अब भले ही तवासर फ्रिगेट हाल ही में लॉन्च हुआ है, लेकिन इसके निर्माण की कहानी 2 दशक पहले ही शुरू हो चुकी थी, जब साल 2003 में भारतीय नौसेना में तलवार क्लास के वॉरशिप की एंट्री हुई थी। इसके लगभग 13 साल के बाद साल 2016 में भारत और रूस के बीच में तलवार क्लास के 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स के निर्माण का करार हुआ। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट 1135.6, जो वास्तव में तलवार क्लास का ही फॉलो ऑन प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के इन शक्तिशाली फ्रिगेट्स के निर्माण की राह खोली गई थी। आइए आपको बताते हैं कि क्या है प्रोजेक्ट और कैसे इस प्रोजेक्ट के तहत भारत की नौसेना अपनी शक्ति और सामर्थ्य को लगातार बढ़ाती रही है। पहले आईएनएस तुशील, फिर आईएनएस त्रिपुट, फिर आईएनएस तवास्य, फिर जल्द ही आईएनएस तमाल। भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट 1135.6 का चौथा बाहुबली योद्धा जल्द ही भारत आने वाला है। आजादी के बाद से अब तक भारतीय नौसेना देश की समुद्री सीमाओं की मजबूत प्रहरी बनी हुई है। समुद्री सीमा की रक्षा के लिए ही नौसेना वक्त और हालात की जरूरत के हिसाब से खुद को आधुनिक और ताकतवर बनाया है। प्रोजेक्ट 1135.6 नौसेना के इसी मकसद का हिस्सा है। प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत तलवार क्लास के जो फ्रिगेट एक के बाद एक लॉन्च हो रहे हैं, वास्तव में उनका इतिहास 2 दशक पुराना है। भारतीय नौसेना में तलवार क्लास के वॉरशिप 2003 से शामिल होने शुरू हो गए थे। अब तक इस क्लास के 7 जंगी जहाज इस समय भारतीय नौसेना में समुद्री सुरक्षा में लगे हैं। इन 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स में से 5 को ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस किया जा चुका है, जबकि बाकी 2 को ब्रह्मोस से लैस करने का काम जारी है। खास बात तो ये है कि ये हैवीवेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र से भी लैस है। मतलब साफ है कि सतह पर तो ये दुश्मन के जंगी जहाज का काल बनेंगे, समंदर की गहराई में छिपे सबमरीन भी इससे बच नहीं सकेंगे। भारत की नौसेना में तलवार क्लास के 10 शिप अगले साल तक हो जाएंगे। इनमें से 6 रशिया में बने और 2 और बने जो अभी आने वाले हैं। एक आ चुका है और बाकी 2 गोवा में बनेंगे। ये त्रिपुट जो लास्ट शिप होगा वो तपस्या के बाद जीएसएल गोवा से बनकर निकलेगा। तो हमारे पास ये जो स्थिति बनेगी 10 फ्रिगेट्स की, ये 10 के 10 भारतीय नौसेना की जो कैपेबिलिटी है, जो इसकी टीथ है फ्लीट की, उसमें इजाफा करने वाले हैं। प्रोजेक्ट 1135.6 तलवार क्लास का फॉलो ऑन प्रोजेक्ट है। तलवार क्लास के तीसरे बैच का पहला वॉरशिप तुशील है, दूसरा है तमाल, तीसरा त्रिपुट और चौथा तवास्य है। प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत तुशील पहले ही नौसेना में शामिल हो चुका है, जबकि इस प्रोजेक्ट के बाकी 3 मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट 2026 तक नौसेना में शामिल हो जाएंगे। आईएनएस तुशील को 9 दिसंबर 2024 को नौसेना में कमीशन किया गया था। बता दें कि प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत बना आईएनएस तुशील अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। वो युद्धपोत है जिसके नौसेना में शामिल होने से समंदर में हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ गई है। इसका वजन करीब 4000 टन है, लंबाई 409.5 फीट है, चौड़ाई 49.10 फीट है। समंदर में ये 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। एक बार में ये 4850 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इस युद्धपोत पर करीब 200 सैनिक तैनात होते हैं। ये 30 दिनों तक लगातार समंदर में रह सकता है। तुशील युद्धपोत को रूस के तटीय शहर कैलिनिनग्राद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की मौजूदगी में भारत को डिलीवर किया गया। ये जंगी जहाज समंदर में देश के दुश्मनों पर कहर बरपा सकता है।
आईएनएस तुशील पर 4 KT-216 डिकॉय लॉन्चर लगे हैं, 24 स्टिल 1 मीडियम रेंज मिसाइल, 8 इग्ला 1E एंटीशिप मिसाइल, 8 ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई है। इसके साथ ही 100 mm की A190E नेवल गन भी तैनात है। साथ ही 76 mm की ऑटो मिलारा गन और 2 AK-630 CYWS, 2 कास्टान CYWS गन, 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब्स और 1 रॉकेट लॉन्चर भी तैनात है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इस जंगी जहाज पर कोमो 28, एक कोमो 31 और ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। आधुनिक हथियारों से लैस होने की वजह से ही आईएनएस तुशील को समंदर में युद्ध का ऑलराउंडर माना जा रहा है। अगर हिंदुस्तान की समुद्री सीमा में किसी दुश्मन ने दाखिल होने की कोशिश की तो आईएनएस तुशील पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तानाबूद कर सकता है। बता दें, प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत रूस में तैयार हुआ दूसरा फ्रिगेट आईएनएस तमाल जून के महीने में भारत आने वाला है। तमाल को लेने के लिए उसका क्रू रूस पहुंच चुका है। 200 के करीब भारतीय नौसेना का चालक दल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचकर ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत बने तीसरे फ्रिगेट आईएनएस त्रिपुट को जुलाई 2024 में लॉन्च किया जा चुका है। तमाम सी ट्रायल्स के बाद इसको अक्टूबर 2026 तक नौसेना में शामिल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का चौथा और आखिरी शिप है तवास्य, जिसे भी आखिरकार लॉन्च किया जा चुका है। ये चारों योद्धा मिलकर जल्दी ही भारत की समुद्री सीमाओं के सुरक्षा चक्र को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेंगे। इनको स्टैंड एलोन में भी यूज किया जाएगा, फ्लीट के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोटेक्शन में और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में सबमरीन को डिटर करने के लिए सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस में हमारी जो चोक पॉइंट्स है, मलक्का स्टेट, सुंड्रा स्टेट, हमारी बावल मंडेव है, ये जो गल्फ की रीजन्स हैं, यहाँ सब पर अफ्रीकन कोस्ट में मडगास्कर एरियाज में हम जाकर अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक लगातार अपनी सर्वेलेंस कर पाएंगे और दुश्मनों को एक अच्छा डिटरेंस दे सकेंगे। इसलिए जो हमारा जो त्रिपुट और जो तवस्या जो गोवा से बनकर निकला है, ये हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी को भी एक दूर तक ये परिदर्शित करने वाला है, विश्व को भी बताने वाला है। 3 साल से ज्यादा से चल रहे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। ऐसे में माना जा रहा था रूस के साथ बनाए जा रहे तलवार क्लास का यह प्रोजेक्ट लटक सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस में बने तुशील और तमाल के लिए इंजन को जंग शुरू होने से पहले ही डिलीवर हो चुके थे, जबकि भारत में बन रहे दोनों फ्रिगेट के लिए इंजन युद्ध के दौरान डिलीवर हुए। खास बात ये कि भारत और रूस के बीच इस डील के ऊपर रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही लड़ाई का कोई असर नहीं हुआ। इस युद्ध के बावजूद भारत और रूस के इस समझौते को आगे लाकर दोनों ही देशों ने इस डील पर काम किया और भारत में इन 2 स्टील्थ फ्रिगेट को अब तैयार कर लिया गया है और सी लॉन्च के बाद जल्द ही इन्हें नौसेना का हिस्सा बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत बने ये चारों फ्रिगेट जल्द ही भारत के समुद्र में रफ्तार भरेंगे। स्टेल्थ फीचर से लैस तलवार क्लास के इन फ्रिगेट्स की कमीशनिंग के बाद भारत की नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल जाएगी। समुद्री सीमा की रक्षा में सागर की ये प्रहरी बेहद अहम साबित होंगे और समंदर में हिंदुस्तान का सुरक्षा घेरा और मजबूत हो जाएगा। मंजीत नेगी और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।